के देख ली, तके रख के चला गया। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोले, फिर उका निकाल के देखे, फिर रख दिए। सुबह देखे शाम देखे, ई मेर देखे कि लागत है बक्सम को मज़ार बंद है। सुबह शाम जियारत करे, अल्लाह मर्जी जुमक दिन आवा तो जुमक दिन काम करे चला गया, उका जुमा से काम मतलब। आज कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो पंजगाना भी नहीं पढ़ते और जुमा का दिन आता तो जुमा भी नहीं पढ़ते, चला गया काम करे। मस्जिद के घर के बगले में रहा इमाम साहब जुमा में तकरीर करे लगे, भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। जो ज़कात नहीं देगा वो माल अजदहा साहब बन करके कब्र में उसे डसेगा, लिहाजा अपने माल की ज़कात दो। तो वो तकरीर सुनत रहो कि औरतियों जी के घर में 100 के नोट धरा रहा है। बस सोचिस कि हाँ जो 100 में 2.5 ज़कात न दी वो अजदहा बन के कब्र में काटी, तो वहाँ के बक्सा खोलिस के हमारे घर में 100 के नोट धरा है तो हमो दे दीने, हमो अजदहा काटी। तो के बक्सा खोली, 100 के नोटवा निकाली, सो मस्जिद में कह लो मौलवी रख लो 2.5 रुपया, तो मौलवी 2.5 रुपया काट ली। 97.5 लेके वही कपड़ा में बांध के रख दी। शाम के जब कोई आदमी लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोली तके कपड़वा उठे, तके गठियावा खोली तो खन्न से ठंडी नीचे गिरी। तो कहे जो खटका कही हाय लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा वहाँ, गिनीस तो देखी 97.5। तो कही शायरी में 100 के नोट रखा रहा है, 2.5 का हो गिरे। कहने रे मौलवी तकरीर करता रहा जुमा में कि 40 में 1, 100 में 2.5, जो ज़कात न दी का अजदहा काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे हम। कहीं इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी पहली दफ़ा 100 का नोट पावा रहा, वहाँ तुराई डाले रे जले के आओ मौलवी से। तो कहीं सब अल्लाह नाम पर दे के इन तक मांगे जी, कहीं ले आओ नहीं भाई 2.5 रुपया खातिर हम घर छोड़ देवे। और रतिया कहे रहा चाहे न रहा लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहीं ले आओ रे वही 2.5 रुपया खातिर हम अपन जान गंवाए देवे, ले आओ। कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहीं मरे जाई थे, कहीं मरी जा। बाहर निकला और ढमड़िया गिरेगा। अब गिरा तो हाथ पैर ढील कर दीस। अब वो कहे पैर उठावे तो उठे, छोड़े वह भद्द से गिरे। हाथ उठावे उठे और छोड़े वह भद्द से गिर जाए, बड़ा मक्कार रहा है। लोग जाने सही बात मरीगा। तो कहे दफनावे की तैयारी होएला, कबर खुद गए, कफन आएगा। अब नबुहावे लागे तो जहर बिल्टे वाहरे बिल्टी जाए, खूब बढ़िया साबुन लगाए मैं छोड़ा ही कैसा नहाए ली। उसके बाद कफन में लपेटिन, बहुत ढीठ रहा, डरान नहीं तनको। कफन में लपेटिन के बाद जनाजा उठाइन, कब्रस्तान लेके चले। जब जनाजा लेके चले तो ये जान लो मर्द की मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। जिंदगी भर साथे रहा दोनों एक दूसरे की जान जाते। जब जनाजा उठा लेके चले तब औरतिया सोचिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब ही मर जाई, जहाँ दबाई है कब्र में तो मर जाइबे करी। औरतिया घबरान बभाग हुआ से दौड़ी कहे भाइयों अल्लाह के वास्ते मेरे आदमी का जनाजा रख दो, दूर हो जाओ, आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से कुछ बात कह ली। तो लोग रख दी, दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए, उसके काने में कहला कि कब्र तैयार है रे, उठ पड़ने पे दबाए दे रे, उठ चल घर का, कब्र खुद ही पड़ी है। तो कहा था 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा था भाग जा, बहुत जालिम रहे, नहीं उठा। जब चलिए औरतिया तो लोग उठे गए, जनाजा उठे नो कब्रस्तान पहुँचे। अब वहाँ पहुँचे, नमाज वमाज पढ़ के जब कब्र में रखिन, बरगा के लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे, तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त बाकी हाय अल्लाह अब मर जाइयो, अब न बची। फिर दौड़ी कि भाई ज़रा आखिरी वक्त है, ज़रा थोड़ी देर और रुक जाओ, ज़रा हम अपने आदमी से बात कर ली। तो लोग हट गए, औरतिया कब्र में उतरी। और उतरे के बाद फिर उसे कहा तेरे उठ रे, चल घर करे, देख लकड़ी जोड़ देने पे पाट दे रे, उठ पर उठ। तो कहा था 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहीं पाट दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। तो औरतिया बेचारी बाहर आई। जब बाहर है तो लोग पूछन कहा हुआ कुछ बातचीत है। तो औरतिया कही कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दिया और तुम मस्जिद में घरों लिखे जाते रहे, कम वक्त कहूँ के ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि रुपया ना खर्च हो, जान चाहे भली ही चली जाए। लेकिन ये लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों की मदद करो, हिंदू मुस्लिम भी न देखो, किसी को भूखा देखो उसको खिला दो, अल्लाह ताला आपसे राज़ी। तो बेचारे वतन छोड़े सैयद साहब सोचा ला बगदाद चले जाएं। यहाँ तो सब लोग हमें जानते हैं लेकिन बगदाद में तो कोई नहीं जानता कि ये सैयद हैं कि पठान हैं। वहाँ जाऊँगा तो मजदूरी मिलेगी।
गए, शहर के चौराहे पे खड़े हुए। सुबह बगदाद वाले गए मजदूर बुलाने, तो सबको बुलाया, लेकिन सैयद साहब को किसी ने नहीं बुलाया। जब अकेले बचे, सब मजदूर मजदूरी पा गए, चले गए, तब सैयद साहब की आंखों में आंसू आए और आसमान की तरफ निगाह उठाकर रो के कहते हैं, इलाही, बगदाद आया था, वतन छोड़ा था, बगदाद आया था कि बच्चों के लिए रोजी का जरिया हासिल करके अपने बच्चों को फाका से बचाऊंगा, लेकिन इलाही बगदाद में भी मजदूरी नहीं मिली। आंखों में आंसू भर आए सैयद साहब के। फिर उधर से मजबूरन 2-4 कदम आगे बढ़े तो कुछ लोग एक जगह बैठे बात कर रहे थे कि बगदाद के बादशाह का ऐलान है कि उनके पहलवान जुनेद बगदादी की जो पीठ लगा देगा, इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। बादशाह का ऐलान है, लेकिन यार जुनेद बहुत मोटा है, इतना हैवी है कि ऊपर से गिर पड़ी तो काम तमाम हो जाए, कौन जाए उससे लड़ने के लिए। आपस में चर्चा कर रहे थे। सैयद साहब ने सुन लिया तो पहुंच गए बादशाह के पास। कहा, आपका कोई ऐलान है? कहा हाँ। कहा क्या ऐलान है? कहा मेरा एक पहलवान है जुनेद, उसकी जो पीठ लगा देगा इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। कहा बुलाओ जुनेद को। कहा क्या करोगे? कहा मैं पीठ लगाऊंगा। कहा चले जाओ यार, अपन अपनी सलामती लेके चले जाओ, तुम जुनेद से लड़ोगे? अगर तुम्हारे ऊपर से गिर गया तो काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। सैयद साहब कहते कुछ नहीं, बुलाओ जुनेद को, तुम्हारे जुनेद की पीठ में लगाऊंगा। जब जिद कर दिया तो बादशाह ने ऐलान कराया कि आज एक दुबला पतला इंसान जुनेद की पीठ लगाने के लिए बगदाद में आया है। सब बगदाद के लोग जमा हो गए कुश्ती देखने के लिए। जब सब जमा हुए तब मैदान में जुनेद बगदादी हाथी की तरह झूमते झामते पहुंचे। पहलवान थे और सैयद साहब का झूमे दुबले पतले आदमी सट्ट से पहुंच गए सामने। और जब पहुंचे तो अब मुकाबला होने वाला हो गया, दोनों लोग आमने सामने आ गए। मजमा दूर दूर है, मैदान में दोनों लोग हैं। तब सैयद साहब ने कहा, जुनेद मैं तुम्हारे नबी की औलाद हूं, बच्चे भूखों मर रहे हैं, बच्चे फाका से हैं जुनेद, शहर बगदाद